अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई गो ग्लोबल के नाम से, और उसके बाद बिला मुबालिगा हज़ारों की तादाद में ईमेल और मैसेजेस मौसूल हुए और लोगों ने मुख्तलिफ़ सवालात पूछे। बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो सोचा एक फ़ॉलोअप वीडियो बना दी जाए और उसमें उन सवालों के जवाब दे दिए जाएँ कि आपको कंपनी क्यों खोलनी चाहिए। देखिए, हम में से बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं बिज़नेस करना चाहिए, तिजारत करनी चाहिए, अपनी कंपनी खोलो, किसी के लिए काम ना करो, ब्ला 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 ब्ला, वो सारी स्टोरीज सुना रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत से बच्चे किसी माशी उलझन का शिकार होते हैं कि वो 9 to 5 जॉब नहीं छोड़ सकते। घर कैसे चलेगा, किचन कैसे चलेगा, खर्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कहाँ से आएगी, बिजली का बिल कहाँ से आएगा। तो ज़ाहिर बात है वो जॉब पे रहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए बिज़नेस में, बिज़नेस ना चले तो बीच की सूरत होती है कि आप कंपनी बना लीजिए। आप फ्रीलांसर हैं, आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप काम करें। अब आप बोले जी ज़ीशान उस्मानी के बदले ऐसा करें कि मेरी कंपनी है गुफ्तगू एलएलसी, आप इसको हायर कर लीजिए। काम आपके लिए मैं ही करूँगा, लेकिन जो पैसे आएंगे वो गुफ्तगू एलएलसी के अंदर आ जाएंगे, या जो भी आपकी कंपनी का नाम है उस कंपनी के अंदर आ जाएंगे। इस तरीके से आप कंपनी का पोर्टफोलियो हल्के 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 बिल्ड कर रहे हैं। आपको ज़्यादा क्लाइंट मिले तो आप ज़ीशान उस्मानी के 2 छोटे रख लीजिए, 4 बंदे और रख लीजिए, वो काम करके दे देंगे, ताकि जो कंपनी आपकी होगी वो कंपनी उनको काम रिटर्न कर रही होगी। अब इस कंपनी को खोलने के फ़ायदे जो हैं वो लिटरली मैं उसके ऊपर पूरा दिन और पूरी रात बात कर सकता हूँ। मैं मोटे मोटे चंद फ़ायदे आपको बता देता हूँ। पहला फ़ायदा ये होता है कि आप जॉब करें, अगर आप आज मर जाएँ तो आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, उनको फिर जॉब करनी पड़ेगी, फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कंपनी बना रहे हैं, कंपनी का थोड़ा बिज़नेस ग्रो करता है, उसकी टैक्स हिस्ट्री बनती है, 2-4 एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो बच्चा आगे उसको कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकता है, और उसमें अगर इस्तात हुई तो उसको आगे चला सकता है। तो आप एक गुल्लक बना रहे हैं जिसमें थोड़ा 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 करके आप जमा कर रहे हैं, और आगे वो किसी को फ़ायदा पहुँचाएगा। वो जो पिगी बैंक होगा वो आगे किसी को फ़ायदा पहुँचाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बिजनेसेस को बहुत सपोर्ट किया जाता है। पैसा कमाने वालों को, पैसा कमा के देने वालों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है, उन कंपनीज़ की भी। मिसाल के तौर पे जब अभी कोरोना आया, कोविड आया, तो अमेरिका ने, एसबीए ने बहुत सारी ग्रांट्स दी। एसबीए जैसे स्मॉल बिज़नेस एसोसिएशन, जिस तरीके से स्मॉल बिज़नेस अथॉरिटी जैसे हमारे पास संविदा होती है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उन्होंने किसी को 50,000 दिए, किसी को लाख दिए, किसी को $1.5 लाख दिए। अब जिन लोगों ने एलएलसी खोली हुई थी सबको लाख लाख 1.5 लाख रुपए मिल गया कोविड फंड के चक्कर में। और एक ग्रांट थी, कोई पैसा वापस नहीं करना, कोई सूद नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि उनको पता था अगर कंपनी बैठ गई, 5-6 एम्प्लॉयज़ रखे हुए, वो फारिग हुए, तो उसका लोड तो कंट्री के ऊपर पड़ना है ना, कि हुकूमत से उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मांगने। तो बजाय उसको वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट उसको दें, अच्छा नहीं कंपनी को कुछ पैसे दे दें ताकि उनका सिलसिला चलता रहे और तनख्वाहें वहाँ से निकाल दें। इसके अलावा भी एसबी यहाँ पे लोन्स दे रहा है। अगर आपके पास कंपनी है, 10-12 एम्प्लॉयज़ हैं, 6 महीना साल उसको चलता हुआ हो गया है, तो आप 1 मिलियन तक का लोन ले सकते हैं। उसकी पहली किस्त 5 साल बाद शुरू होगी, यानी मैं अगर आज 2022 में लोन लूँ तो 2029 में जाके उसकी पहली जो किस्त होगी वो शुरू होगी, 2028 में होगी, 2030 ऑलमोस्ट लगने वाला है। और उसके अलावा उस पर सूद कोई नहीं है, 0% इंटरेस्ट है। आपने उसको 30 सालों में वापस करना है, 200-400-500 रुपये जो भी होंगे वो करके करना है, और सूद भी कोई नहीं है। तो हमारे मुल्क में तो सूद के बगैर लोन नहीं मिलता, स्टार्टअप्स को यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको ये दूसरा बड़ा फ़ायदा होगा कि एक्सेस टू जो फाइनेंसिस है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि दुनिया के इस वक्त 40 से ऊपर ममालिक हैं जिन्होंने डिजिटल नोमाद वीज़ा निकाला हुआ है। तो उसमें माल्टा है, 300 रुपये का वीज़ा दे रहा है। D7 वीज़ा है पुर्तगाल का, वो 500 रुपये में मिल जाता है आपको आराम से, रेजिडेंसी मिल जाती है पूरी फैमिली के साथ। इन तमाम वीज़ा की रिक्वायरमेंट ये है कि आप $2,000-2,200 कमाते हो महीने के, 1,600-1,500 यूरो को ही कमाते हो। अब वो आप प्रूफ कहाँ से देंगे? आप तो फ्रीलांसर है, आपने 2 पैसे फाइबर से कमाए, 2 किसी से कमाए, 2 किसी से कमाए, अब कहाँ से देंगे? अब आपकी कंपनी होगी तो क्या करेंगे? आप पैसे काम करते रहिए, अपना पर्सनल काम करते रहिए, ज़ीशान उस्मानी जैसे काम कर रहे हैं काम करते रहिए। अब आप क्या करें, ये पैसे हैं तो पैसे उस कंपनी में मंगवाएं। तो आपकी abc.com है, उसमें पैसे में कंपनी में आएंगे। अब आपने क्या करना है, इस कंपनी को रेमिटली से लिंक कर देना है। जब पैसे आपके पास हैं, अब ये कंपनी आपका पेरोल रन करेगी, आपको 2,000, 2,500, 3,000 जो भी आप कमाते हैं महीने के आपको भेजती रहेगी। अब नोमाद वीज़ा वाले आपसे पूछने क्या काम करते हैं, आप अपने कंपनी का लेटर हेड दिखा देंगे कि जी मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ, CTO हूँ, CMO हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, डेटा साइंटिस्ट हूँ, पाइथन डेवलपर हूँ। ये 2,000 रुपये महीने आते हैं। उसकी वजह से दुनिया के कम से कम 40 मुल्कों का आपको नोमाद वीज़ा मिल सकता है। कभी टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। ये आपको एक एडिशनल फ़ायदा हो जाएगा। कहीं बैंक में अकाउंट खोलना है, कहीं वीज़ा के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, हज पे जाना है, जर्मनी घूमने जाना है, थाईलैंड जाना है, तुर्की जाना है, ये सारे वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। आपके पास पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स मौजूद होंगी। पाकिस्तान में टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपके पास बड़ी मुश्किल से 7.25 लाख, 7.5 लाख आते हैं, यानी 2.5 लाख रुपए महीना टैक्स कट जाता है।
और यही पैसे अगर आप कंपनी के थ्रू लें, आप कंपनी में लें और रेमिटली से भेज दें अपने आपको रेमिटेंस दे, रेमिटेंस के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। तो 10 लाख वहाँ से भेजेंगे, 10 लाख पूरे मिलेंगे, ऊपर से गवर्नमेंट आपको शुक्रिया भी अदा करेगी कि बड़ी मेहरबानी आपने रेमिटेंस हमारे पास भेजी। तो 2-2.5 लाख रुपये की तो सिर्फ 10 लाख पे महीने की बचत आपकी यही हो गई। इसके अलावा आप देखें, आप उसको टू चेकआउट से, स्ट्राइप से, पेपल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप जितने भी पैसे ले रहे हैं पूरी दुनिया से आप पैसे ले सकते हैं। पाकिस्तान में तो पैसा भेजना अजाब है ना लोग क्रेडिट कार्ड चार्ज होता है, ना डेबिट कार्ड चार्ज होता है, फिर वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 7% चार्जेस लगा देते हैं। वो सारे चार्जेस आपके बच गए, फिर पैसा आपका सिक्योर हो रहा है। यहाँ पे आप डॉलर लेते हैं, यहाँ पे आप सेव करते हैं डॉलर अकाउंट के अंदर, डॉलर की रेट आपको पता है बढ़ रहे हैं, तो और कुछ नहीं हो रहा, पैसा बैठे बैठे अंडे दे रहा है ना, पैसे पैसे वो पैसा बढ़ रहा है आपका, और कुछ भी नहीं कर रहे तो आप, इन्फ्लेशन वगैरह जितनी भी हो रही है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं मनी मैटर्स के अंदर, लेकिन आपने टैक्स पूरा देना है, बेईमानी कोई नहीं करनी, झूठ कुछ नहीं बोलना, उल्टी सीधी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, किसी को चूना नहीं लगाना। ये चूना वूना हमारे यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं लगता, बंदा फड़ लिया जाता है और फिर सीधा अंदर जाता है, फिर आगे कुछ नहीं कर सकता। अपनी कंपनी खोलें, रजिस्टर्ड करें ऑफिशियली, तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, पूरा उसका टैक्स दें और ये सारे बेनिफिट्स ले लें, जिसमें आपको ग्रांट भी मिल सकती है, आपको लोन भी मिल सकता है, आप इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे से कनेक्ट भी कर सकते हैं, रेमिटली से आप रेमिटेंस भी भेज सकते हैं, आप दुनिया भर के नोमाद वीज़ा भी ले सकते हैं, वीज़ा जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर सबूत के तौर पर इनको दिखा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कंपनी खोलने के। तो कोशिश करें कंपनी खोलें, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो यहाँ कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, किस तरह खोलेंगे, क्या करना है, पैसे की ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगी। जब ये चीज़ें आप कर लेंगे फिर हल्के हल्के मज़ीद कोशिश करेंगे कि हम वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बात कर सकें। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।